अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो लेसन हम शुरू करने वाले हैं वो है पैरेलल लाइंस के बारे में। और पैरेलल लाइन जिसको उर्दू के अंदर मुतवाज़ी ख़ुतूत बोलते हैं, ये हमारे 8वीं क्लास के अंदर एक इम्पोर्टेंट लेसन है। पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, उसके साथ ट्रांसवर्सल्स भी है। हम दोनों का मतलब समझते हैं, ट्रांसवर्सल क्या होता है और पैरेलल लाइन क्या होती है, दोनों हम समझ लेंगे अभी। जिसको उर्दू के अंदर जो है वो पैरेलल लाइन को जो है मुतवाज़ी ख़ुतूत बोलते हैं, मुतवाज़ी ख़ुतूत। और जो ट्रांसवर्सल होता है इसको बोलते हैं काते ख़त, काते ख़त। सबसे पहले हम देखते हैं कि मुतवाज़ी ख़ुतूत क्या होते हैं और काते ख़त होता क्या है। मुतवाज़ी ख़ुतूत की तारीफ़ अगर हम देखें, डेफिनेशन अगर हम देखें, तो दो ऐसी लाइंस जो है, दो ऐसे ख़ुतूत जो एक दूसरे को किता नहीं करते, एक दूसरे से मिलते नहीं, एक दूसरे को काटते नहीं, ऐसे दोनों ख़ुतूत को हम मुतवाज़ी ख़ुतूत बोलते हैं। मुतवाज़ी ख़ुतूत दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 3, 4, 5 कितने भी ख़ुतूत हो सकते हैं, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी हमको याद होना ज़रूरी है कि वो कभी भी एक दूसरे से मिलते नहीं, एक दूसरे को काटते नहीं है। तो ऐसे ख़ुतूत को, ऐसी लाइन्स को हम पैरेलल लाइन बोलते हैं, यानी कि मुतवाज़ी ख़ुतूत। और उसके बाद ट्रांसवर्सल यानी काते ख़त की डेफिनेशन ये है कि दो जो लाइन्स होती है, दो या दो से ज़्यादा, उन लाइन को दो अलग अलग नुक्तों पर काटने वाला जो ख़त होता है उसको हम काते ख़त या ट्रांसवर्सल बोलते हैं। जैसे हमने ख़त ए ले लिए, ख़त बी ले लिए, और ये तीसरा ख़त हमने लिए सी। दो अलग अलग ख़ुतूत को, दो डिफरेंट ख़ुतूत को, ये ख़ुतूत चाहे मुतवाज़ी भी हो सकते हैं, गैर मुतवाज़ी हो सकते हैं। तो इन दोनों ख़ुतूत को एक तीसरा ख़त, एक तीसरी लाइन जो है वो काट रही है, और वो भी दो अलग अलग नुक्तों पर काट रही है। जैसे ए को डी पर जो है कटा कर रही है और बी को ई पर कटा कर रही है। तो इस तरह से ये पॉइंट डी और पॉइंट ई दो अलग अलग नुक्ते हो गए, दो अलग अलग नुक्तों पर वो काट रहा है दो अलग अलग लाइंस को। तो ये जो ख़त है, ये ख़त सी जो है, ये काते ख़त कहलाएगा इन दोनों लाइंस का, ए और बी का। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है इसको समझना। काते ख़त को समझना भी और मुतवाज़ी ख़ुतूत को समझना भी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। हमने इसकी अभी बेसिक डेफिनेशन देखी, अभी हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। जो मुतवाज़ी ख़ुतूत होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे, लेकिन पहले हमने जो है वो डेफिनेशन को समझ लिए कि मुतवाज़ी ख़ुतूत तो सिंपली तौर पर देखिए हमने कि जो एक दूसरे को बिल्कुल टच नहीं करते, वो मुतवाज़ी ख़ुतूत। और फिर काते ख़त जो हमने देखी है वो दो ख़ुतूत को या दो से ज़्यादा ख़ुतूत को अलग अलग नुक्तों पर काट रहा है, किता करते हुए, काटते हुए गुजर रहा है, तो वो काते ख़त कहलाएगा, ट्रांसवर्सल कहलाएगा। अब चलिए हम मुतवाज़ी ख़ुतूत की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। देखिए, मुतवाज़ी ख़ुतूत की प्रॉपर्टीज में हमको पहले दो ख़त लेना पड़ेंगे जो एक दूसरे के मुतवाज़ी है। फर्ज कीजिए कि एक ख़त ए है, दूसरा ख़त बी है, और दोनों भी एक दूसरे के मुतवाज़ी है। अब सीधी सी बात है, अभी हमने जो है, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखे कि मुतवाज़ी ख़ुतूत वो होते हैं जो एक दूसरे को बिल्कुल नहीं काटते, एक दूसरे से नहीं मिलते। दो मुतवाज़ी ख़ुतूत है और उनको एक तीसरा ट्रांसवर्सल, एक तीसरा ख़त जो है वो किता कर रहा है, ख़त सी। सी जो है ए को काट रहा है डी पर और बी को काट रहा है ई पर। अब देखिए, इसके अंदर हम कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं। ख़त सी जो है, ख़त सी पर डी ई के अलावा यहाँ पर हम एक नुक्ता ले लेते हैं एफ, और इसी पर एक दूसरा नुक्ता ले लेते हैं जी। तो अब देखिए हमारे पास जो है ख़त ए, ख़त बी और ख़त सी आ गए हैं और अलग अलग नुक्ते आ गए। अब देखिए, हम प्रॉपर्टीज के जरिए ये समझना चाहते हैं कि सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि कोई ख़त, कोई काते ख़त अगर दो मुतवाज़ी ख़ुतूत को किता कर रहा है
तो बनने वाले जो नजीरी जाविये होते हैं वो नजीरी जाविये मुतमासिल होते हैं। मतलब जो नजीरी जाविये बनने वाले हैं उनकी पैमाइश मसावी होती है। इससे पहले इसके लिए हमको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि नजीरी जाविये क्या होते हैं। देखिए इस पूरी शक्ल में जिस एक जाविये का ताल्लुक दूसरे जाविये से हो, मतलब खत ए को उठाकर अगर हमने खत बी पर रख दिए, अगर खत ए को उठाकर खत बी पर रख दिए तो जाविया एफ डी ए ये जो है पूरा का पूरा फिट हो जाएगा इस जाविये पर, यानी डी ई बी के ऊपर। अगर हमने इस तरह से रख दिए, फिर उसी वक्त जो है जाविया ए डी ई ये पूरा का पूरा फिट बैठ जाएगा या सादिक आ जाएगा, बिल्कुल मुंतबिक हो जाएगा। जाविया ए डी ई ये बिल्कुल फिक्स हो जाएगा बी ई जी के ऊपर। तो उस वक्त हम ये कहेंगे कि जाविया एफ डी ए का ताल्लुक जाविया डी ई बी से है, और जिसका ताल्लुक जिस जाविये से होता है वो उसका नजीरी जाविया कहलाता है, जिसको हम अंग्रेजी में करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। तो जाविया एफ डी ए का नजीरी जाविया हो गया है जाविया डी ई बी। देखिए फिर से एक बार आपको बताता हूं मैं कि ए को उठाकर हम बी पर रख रहे हैं तो उस कंडीशन में बहुत इसके चार जाविये बनने वाले, खत ए के जरिए बनने वाले चार जाविये और खत बी के ऊपर बनने वाले चार जाविये, ये चारों जाविये इन चारों जाविये के ऊपर फिट आ जाएंगे या फिक्स हो जाएंगे या बिल्कुल फेसो फेस बैठ जाएंगे। तो उस वक्त हम जो है वो कहेंगे कि ये चार जाविये इनके नजीरी जाविये। तो हमारी प्रॉपर्टी ये होती है कि जब दो मुतवाज़ी खुतूत को कोई तीसरा खत किता करता है तो उस वक्त बनने वाले जो नजीरी जाविये होते हैं वो मसावी होते हैं या मुतमासिल होते हैं। ये पहली प्रॉपर्टी जो नजीरी जावियों के ताल्लुक से बताई गई। अब दूसरी प्रॉपर्टी हम देखते हैं अबाउट द अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल, जब इस तरह की जो है पिक्चर हमारे सामने आती है तो हम देखते हैं कि इस तरह का जब Z बनता है, Z की शक्ल जिसको मैं जो है वो फिगर के जरिए जो है वो स्पेशल निशान के जरिए बता रहा हूं, जब इस तरह की Z शक्ल बनेगी किसी फिगर में तो बनने वाले ये जो जाविये होते हैं ये जाविये कहलाते हैं एक दूसरे के मुतबादिला जाविये या अल्टरनेट एंगल। तो जब भी इस तरह की Z शक्ल बन जाए ऐसी फिगर के अंदर मुतवाज़ी कंडीशन में तो उस वक्त बनने वाले जो मुतबादिला जाविये होते हैं वो भी एक दूसरे के मुतमासिल होते हैं। इस कंडीशन में अगर हमारे माइंड के अंदर पूरी पिक्चर क्लियर है, एक शक्ल हमारे दिमाग में बैठी हुई है कि जब भी Z की शक्ल बने तो बनने वाले जाविये अल्टरनेट होते हैं। जब भी एक लाइन को उठाकर दूसरी लाइन पर रख दिए तो जो जाविया जिसके ऊपर फिट बैठेगा वो उसका नजीरी जाविया। मुसल्लसों के मामले में वैसे ही हमने इससे पहले जो है दूसरे वीडियोस के अंदर जो है वो मुसल्लसों के मुतमासिलत देखे हुए हैं। उसके अंदर हमने देखे कि किस तरह से एक जाविया दूसरे जाविये से उसका ताल्लुक है, पहले मुसल्लस के पहले जाविये का ताल्लुक दूसरे मुसल्लस के पहले जाविये से, पहले मुसल्लस के दूसरे जाविये का ताल्लुक दूसरे जाविये के दूसरे मुसल्लस से, और तीसरे का ताल्लुक तीसरे से। तो ये कहलाते हैं नजीरे मुसल्लस के मामलों में भी। और यहाँ पर भी जिस जाविये का ताल्लुक जिस जाविये से है वो कहलाएगा नजीरे जाविया। फिर अभी अल्टरनेट का वर्ड जहां पर आएगा वहां पर आपको ये देखना है कि शक्ल जो बनेगी वो Z के जैसी बनेगी। इस तरह से वो Z चाहे इस तरह से आड़ा बने या फिर Z इस तरह से खड़ा बने, जो एन की शक्ल ले लेगा। तो शक्ल चाहे इस तरह की हो या इस तरह की हो, बनने वाले जो जाविये रहेंगे, जो मुतबादिला जाविये रहेंगे अल्टरनेट, वो एक दूसरे के मुतमासिल रहेंगे। और ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये जो मुतवाज़ी खुतूत के लेसन में हमको देखना है। तो मुतबादिला जाविये यानी अल्टरनेट एंगल के ताल्लुक से हमने देख लिए। दूसरी प्रॉपर्टी और तीसरी प्रॉपर्टी इसकी ये है कि जो इंटरनल एंगल्स होते हैं अंदरूनी जाविये, देखिए जब हम इस तरह की शक्ल में जब हम अंदर दाखिल होंगे इस तरह से खत ए और खत बी दोनों को मिलाने से फिगर बन रही है, और जब हम इस तरह से अंदर दाखिल होंगे तो अंदरूनी जाविये यानी कि ये वाला जाविया और ये वाला जाविया जो पूरी फिगर के अंदर बन रहे हैं, दोनों मुतवाज़ी खुतूत के अंदर बन रहे हैं, इसीलिए उसको इंटरनल कहा जा रहा है। इंटरनल मतलब अंदर का।
अंदर बनने वाले जाविये, तो दो मुतवाज़ी खतूत के अंदर बनने वाले जाविये, चाहे वो इस साइड के हो या फिर ये साइड के हो, वो जाविये जो है उनकी पैमाइश का मजमुआ जो है वो 180 दर्जे होता है। यानी कि हम उसको उर्दू के अंदर जो है मुतम्मम जाविये बोलते हैं। तो 180 जाविये जो है दोनों की पैमाइश का मजमुआ होता है, जो दोनों इंटरनल एंगल बनते हैं मुतवाज़ी खतूत के अंदर, चाहे ये साइड से बने या फिर ये साइड से बने। और ये तीसरी प्रॉपर्टी है, जब मुतवाज़ी खतूत की कंडीशन आएगी और मुतवाज़ी खतूत को कोई तीसरा खत काटेगा, काटे खत यानी ट्रांसवर्सल, तो उस वक्त ये तीन प्रॉपर्टीज जो है ये हमारे सामने आ जाएगी। पहली प्रॉपर्टी नज़ीरी ज़ाविया के ताल्लुक से, यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल के ताल्लुक से ये बताई हुई है कि दोनों मुतमासिल होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी हमने अल्टरनेट एंगल की देखी, यानी मुतबादिला ज़ावियों की, वो प्रॉपर्टी भी हमको बोलती है कि मुतबादिला ज़ाविये मुतमासिल होते हैं। और तीसरी प्रॉपर्टी जो है वो अंदरूनी ज़ाविये या इंटरनल एंगल के ताल्लुक से है, और वो प्रॉपर्टी ये है कि जो इंटरनल एंगल होते हैं वो मुतम्मम होते हैं, मतलब ये कि उनकी पैमाइश की जमा 180 दर्जे होती है। तो इस तरह से ये तीन प्रॉपर्टीज हमने देख ली है। अब देखिए, हम सादे तौर पर जो है आसान तरीके से हम ये देख लेते हैं कि किस तरह से दो मुतवाज़ी खतूत को खींचा जाता है, या फिर अगर हमको एक खत दिया हुआ है, एक लाइन दी हुई है, तो उस लाइन या उस खत का मुतवाज़ी खत दूसरा खत हम कैसे खींचेंगे, ये हम अभी डिटेल में देख लेते हैं किस तरह से मुतवाज़ी खत खींचे जाते हैं। फर्ज कीजिए हमको एक खत दिया हुआ है ए बी, और इस ए बी खत के मुतवाज़ी खत हमको एक खींचना है, उसका नाम चाहे हम जो भी दें। सबसे पहले हमको इस ए बी खत के ऊपर दो डिफरेंट पॉइंट्स लेना पड़ेंगे, दो अलग अलग नुकात लेना पड़ेंगे। फर्ज कीजिए हमने एक नुक्ता सी ले लिए और दूसरा नुक्ता डी ले लिए। अपने तौर पर हमने खत ए बी के ऊपर एक नुक्ता सी एक डी ले ली। अब देखिए, हमको चाहे हम डिग्री के जरिए से खींचे या फिर किसी और तरीके से खींचे, हमको इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर खींचना है, यानी कि उम्मूद खींचना है। फर्ज कीजिए हमने डिग्री का इस्तेमाल करके जो है नुक्ता सी के ऊपर एक परपेंडिकुलर खींच लिया इस तरह से, और फिर नुक्ता डी के ऊपर भी एक परपेंडिकुलर खींच लिए इस तरह से। दो अलग अलग नुक्तों पर दो अलग अलग उम्मूद हमने खींच लिए, परपेंडिकुलर खींच लिए। अब हमको ये करना है कि इस सी से जो परपेंडिकुलर खींचा हुआ है उस पर एक स्पेशल कोई भी फासला लेकर, फर्ज कीजिए 4 सेंटीमीटर का फासला, 4 सेंटीमीटर का फासला लेकर हमने प्रकाश की नोक सी पर रखे और 4 सेंटीमीटर का एक क्रॉस लगाया। फिर उसी 4 सेंटीमीटर को कायम रखे हमने प्रकाश की नोक डी पर रखे और 4 सेंटीमीटर का ही दूसरा एक क्रॉस मारे, जो ई और एफ नुकात हमको मिलेंगे, जो सी से 4 सेंटीमीटर पर ई है और डी से 4 सेंटीमीटर पर एफ है। इस तरह से दो अलग अलग नुक्ते हमको मिले हैं। अब इसके की मदद से हम इन नुकात को अगर मिला लें ई और एफ को, तो हमारे पास जो नई लाइन तैयार होगी, जो नया खत तैयार होगा, ये खत हमारे दिए हुए खत के मुतवाज़ी रहेगा। ये सबसे आसान से आसान तरीका है मुतवाज़ी खत खींचने का, यानी कि पैरेलल लाइन खींचने का। एक खत दिया हुआ है, उस खत के ऊपर हमने मुतवाज़ी खत, उस खत के मुतवाज़ी खत हमने खींच लिए। किस तरह से, एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ। देखिए, ए बी जो है, ए बी पर तो अलग अलग नुक्ते हमने लिए, पहला नुक्ता सी, दूसरा नुक्ता डी, दो डिफरेंट पॉइंट्स। फिर नुक्ता सी से परपेंडिकुलर खींच लिए, चाहे हम किसी भी तरीके से खींचे, डिग्री का यूज करें या फिर किसी और तरीके से खींचे। नुक्ता सी से एक परपेंडिकुलर, नुक्ता डी से दूसरा परपेंडिकुलर, फिर एक स्पेशल डिस्टेंस लो, चाहे आप 4 सेंटीमीटर लो, 5 लो, 3 लो, जो भी है, एक स्पेशल डिस्टेंस लेकर सी से उस डिस्टेंस पर एक क्रॉस मारो और उतने ही डिस्टेंस पर डी से डी पॉइंट को लेकर एक क्रॉस मारो। दोनों भी नुकात जो डिफरेंट हमको मिलेंगे उनको मिला लो, तो हमारे पास जो है वो
मुतवाज़ी ख़त मिल जाएगा। तो ये सबसे आसान तरीका है मुतवाज़ी ख़त खींचने का। इस पूरे वीडियो के अंदर जो है हमने यही कोशिश किए हुए है कि मुतवाज़ी खतूत के ताल्लुक से बच्चों के आइडियाज़ पूरे क्लियर हो जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं, आप बताना चाहते हैं कुछ इस वीडियो के बारे में, तो कमेंट बॉक्स में जो है आप बताइए। और ये जो वीडियो है, ये वीडियो जो है ये ख़ास तौर पर 8वीं क्लास के जो बच्चे हैं उनके लेसन के ताल्लुक से रखा है। लेकिन जो बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि वो 10वीं और 12वीं में होते हैं, लेकिन उनके ये जो आइडियाज़ होते हैं मुतवाज़ी खतूत के ताल्लुक से और ट्रांसवर्सल के ताल्लुक से, तो ये बड़ी क्लास के बच्चों के लिए भी बहुत परेशानी होती है। वो भी जो है इसके अंदर जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये आइडियाज़ जो है हर बच्चे के क्लियर होना ज़रूरी है। जूनियर कॉलेज के हो या फिर हाई स्कूल के बच्चे हो, उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये पसंद आता है इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।